बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक सियार शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन सियार शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए सब कह रहे हैं कि आपको शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। तुम शादी का तैयारी करो। फिर शेर खान की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाया। इधर चूहा को निमंत्रण ना मिलने के कारण वो बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर चूहा बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा मैं, और शादी में उस शेर को छोड़कर सभी को निमंत्रण करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दुल्हन दिखाई पड़ा। फिर चूहे ने उसके पास जाकर कहा, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन किसके साथ? इससे तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर के दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर चूहा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वो सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगा। ये सोचते सोचते वो चल ही रहा था, तब उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सूरज भगवान आसमान में चमक रहे हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे वाह, सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। कितना तेज है उनका। क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। फिर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूरज भगवान की तपस्या करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इधर चूहे को तपस्या करते हुए देखकर सूरज भगवान बहुत आश्चर्य हुए कि भला एक नन्हा सा चूहा उनकी तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सूरज भगवान चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो। हे भगवान, आप आ गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक नन्हा सा चूहे की बात सुनकर आप मेरे पास आए हैं। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह,
ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा, और आप इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपकी ही बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की बात सुनकर सूरज भगवान सोच में पड़ गए कि भला एक चूहे से वो अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं। फिर उन्होंने मन ही मन सोचने लगे, ये चूहा तो पागल लगता है। मैं भला अपनी बेटी की शादी इससे कैसे करवा सकता हूँ? कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तभी उनके मन में एक उपाय आया और चूहे से कहे, अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी तुम्हारे जैसा दूल्हा मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सूरज भगवान की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की सहनाइयां बजने लगे। तभी सूरज भगवान की आवाज उसके कान पर आई, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवाता, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ, और तुमने तो प्रण किया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी से तुम शादी करोगे, तो तुम मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हो? क्या आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली? मगर कौन है वो? मुझसे शक्तिशाली तो वो बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। ये सुनकर चूहा अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को देखने लगा। क्या आपसे शक्तिशाली वो सफेद बादल है? तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। फिर सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। सूरज की बात मानकर बादल धीरे धीरे नीचे आया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे दूर भगा सकता है। अच्छा, ये बात है। तो मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप उसे जल्दी ही यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ पर बुलाया गया। हवा भी धीरे धीरे चूहे के सामने आ गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। फिर हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन महाशय, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो वो पर्वत है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। चूहे को ये बात पसंद आई। फिर उसके कहने पर पर्वत को भी वहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद चूहे ने पर्वत को भी वही प्रस्ताव रखा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्यों ऐतराज होगा? आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। पर आपको बता दूं, मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी शक्तिशाली और कोई है? हाँ है। मेरे शिखर पर एक मोटा सा चूहा रहता है जो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से काट सकता है। वो मुझे काटकर मेरे अंदर एक सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहता है। इसलिए आपको उसी की बेटी से शादी कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप जल्दी उसके पास ले चलो।
मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। इस तरह से सभी लोग उस मोटे चूहे के घर आ पहुंचे। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब उस नन्हे चूहे के सामने आई तो उसे देखकर नन्हा चूहा बहुत खुश हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस मोटे चूहे के सामने रखा। उसने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़ी ही धूमधाम से उस नन्हे चूहे की शादी मोटे चूहे की बेटी से हो गई। नन्हे चूहे ने जंगल के सभी जानवरों को निमंत्रण किया, सिर्फ शेर खान को छोड़कर। इसी बीच जब ये खबर शेर खान के कानों तक पहुंचती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अगले दिन उसने सियार को चूहे के पास भेजते हैं, उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए। अगले दिन सुबह सियार चूहे को बुलाने के लिए उसके घर में जाता है। अरे चूहे भाई, तुम्हें महाराज शेर खान ने बुलाए हैं, जल्दी चलो। फिर चूहा सियार के साथ शेर खान के दरबार में जाता है। उसे देखते ही शेर खान चिल्लाकर कहते हैं, कीड़े चूहे, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस! तूने जंगल के सभी प्राणियों को अपनी शादी का न्योता भेजा, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तूने मुझे निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ा अपमान किया है। तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप भी तो अपने शादी पर मुझे निमंत्रण नहीं किए थे। उस दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं भी आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन मैंने तो सियार से कहा था कि जंगल के सभी प्राणियों को निमंत्रण करे, तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्यों रे सियार, तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, गलती हो गई। मैं समझा छोटा सा चूहा, उसे निमंत्रण देकर क्या होगा, इसलिए उसे नहीं बताया महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ठीक है, ऐसा गलती दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी से